नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज पुनः जो आपका नेक्स्ट आपका नंबर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन आपको लेटर बेस्ड है, आज पुनः उसको डिस्कस करूंगा। तो आप सभी अभ्यर्थी यह जानते हैं कि क्वेश्चंस जो पूछा जाता है सीरीज का वो सीक्वेंस बेस्ड होता है। आपको नंबर में आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो लॉजिक होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, उसी बेस पर हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सीरीज में जो लेटर बेस्ड है वो अल्फाबेट के पोजीशन पर भी आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और इसके लिए हमने पहले ही बता रखा है कि किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस से ये बुक जो आती है गणित एवं तर्क शक्ति, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी से सारे प्रश्न को बताए भी जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो आपका दिया गया है वो क्या दिया गया है, क्वेश्चन जो आपका है इसको देख लीजिए पहले, फिर हम बताते हैं आपको। तो यहां पर आप देखिए कि जो सीक्वेंस दिया गया है वो सीक्वेंस क्या दिया गया है। तो यहां देखिए कि अल्टरनेट अगर लेते हैं तो 3 में +1 किए तो 4 हो गया, ठीक है। और फिर यहां पर क्या किया है कि इसको +4 कर दिया गया है। यहां पर +1 किया और यहां पर क्या किया गया है, +4 किया गया है जो अल्टरनेट है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि यहां पर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, +2 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका क्या होता है, ऐसे भी ले सकते हैं कि यहां पर l है और फिर आपका क्या हो गया, n हो गया। फिर इसको 4 से करेंगे तो 14, 8 कितना होता है, 22 होता है। यानी 4 गुना के रेशियो से लेटर आपका बढ़ रहा है। 3 हुआ, 4 हुआ, फिर आपका क्या हुआ, फिर 4 से उसको प्लस करेंगे तो 8 हो गया। वैसे ही 12 है, +2 करेंगे 14 होगा, अब फिर +8 करेंगे यानी इंटू 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n हो जाएगा। सबसे आसान है, ठीक है। जिसको बनाना है आपको +1 हो गया और फिर आपका अल्टरनेट +4, यानी आपको 4 से मल्टीप्लाई करके लेटर को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर, तो सबसे पहले देखिए क्या किया गया है। देखिए क्वेश्चन को, देखिए यहां पर कि अगर 1 में +5 करेंगे तो 6 होगा, 6 में +5 करेंगे 11 होगा, है ना। और आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि फिर 11 में +5 करेंगे 16 होगा, 16 में +5 करेंगे 21 होगा, और फिर +5 करेंगे तो 26 होगा, यानी P और Z होगा और यही हमारा आंसर होगा जो सबसे आसान है आपका। यानी +5 के रेशियो से आपका क्या होगा, ये सीरीज आगे बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कल भी हमने कहा था पिछले क्लास में कि आपको लेटर के अल्फाबेट पोजीशन को आपको देखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर जो है आपका स्मॉल लेटर्स का ग्रुप है और ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर सबसे पहले सीक्वेंस को देखेंगे कि मेरा सीक्वेंस क्या है, ठीक है। एक बार देख लीजिए,
देख लिए। अब देखिए यहां पर पहले काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 लेटर है। तो 12 लेटर है तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमारा जब भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है, तो कितना है आपका 1 2 3 4 और 5, और हमारा लेटर कितना है टोटल 12। तो इसको ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए, या तो 3 के ग्रुप में होगा या 4 के ग्रुप में होगा, है ना। और उसी सीक्वेंस से आपको क्या करना है, लेना है इसमें। तो यहां पर जो है सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारा क्या हो सकता है। तो यहां देखिए कि ग्रुप चल रहा है ए बी, यहां भी है ए बी, तो निश्चित तौर पर हमारा जो सीरीज होगा ए बी, तो यहां पर आपका क्या हो गया ए बी है, फिर यहां पर बी हो जाएगा, फिर यहां पर ए बी हो गया, अब फिर यहां पर क्या हो जाएगा ए बी हो गया, यानी आपका क्या हुआ ए बी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। यानी जो सीक्वेंस बना आपका वह ए बी और ये आपका सीक्वेंस बना ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेटर के ग्रुप को क्या करेंगे, हम काउंट कर लेंगे और उसको 3 या 4 जो टोटल लेटर अगर है तो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 के ग्रुप में डिवाइड करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां 2 लेटर का ग्रुप है तो यहां पर 2 ही लेटर को लेकर हम चलेंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर देखिए एक गौर कीजिए आप, क्या गौर करेंगे हम कि यहां जो दिया गया है टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां भी 16 लेटर है, यानी 4 के ग्रुप में आपका दिया गया है। तो 4 के ग्रुप में जब भी होगा तो हम देखते हैं कि M के बाद O है और P के बाद क्या है, यहां पर N है। तो हमारा एक ग्रुप क्या बन जाता है, आपका बन जाता है MOPN। तो यहां पर अगर हम M को लेंगे MOPN MOPN MOPN, और इस प्रकार से हमारा ग्रुप क्या बना MOPN फिर MOPN और MOPN, यानी हमारा जो आया क्या आया MNPMON, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए आ गया। बहुत आसान है, बस लेटर को देखना है आपको को जो दिया गया यहां पर है वो किस लेटर के बाद कौन सा है। अब यहां पर P है तो P के बाद जब भी होगा N ही होगा, O से पहले निश्चित तौर पर आपका क्या होगा M होगा। तो क्वेश्चन में ही उसका सॉल्यूशन होता है, तो हम उस चीज को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारा ग्रुप बन गया MOPN बन गया, और एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में इस प्रकार का पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन जो है वह है फिर इसी प्रकार का CBD। अब देखिए काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी 18 अगर लेटर है तो ये जब भी ग्रुप बनेगा तो यह क्या बनेगा कि इसको 6 का या 3 का ग्रुप बनेगा, है ना। तो यहां पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम कि जब भी बनेगा तो आपका क्या ग्रुप बन सकता है
अगर हम बनाते हैं तो यहां देखिए डी के बाद ए है और सी से पहले क्या है, बी है। सी से पहले क्या है, बी है। तो हमारा सी से पहले अगर बी है तो हमारा क्या बन सकता है, सी से पहले बी है। तो हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगर बी सी लेंगे हम तो बी सी, बी डी, फिर बी सी, बी सी, फिर बी सी होता है, फिर डी ए होता है, फिर बी सी नहीं आएगा आपका। तो हमारा क्या हो सकता है, अगर हम यहां पर ए को लेते हैं तो ए सी डी बी इस प्रकार से होता है। तो यहां पर जब भी ग्रुप बनेगा तो सी बी सी डी ए, यानी यहां जो आपका ग्रुप है, क्या देख रहे हैं, सी बी सी डी ए है। तो सी बी सी डी ए है तो यहां जब भी हम लेंगे तो हम क्या ले सकते हैं, अगर यहां पर हमने किसको लिया, अगर ए को लिया तो ए सी, यहां पर अगर हम डी को लिए तो ए सी डी बी हो गया, है ना। फिर क्या हो गया, फिर ए अगर हम लिए, फिर हम किसको लिए, बी को लिए, फिर किसको लिए, सी को लिए, और फिर किसको लिए, हम डी को लिए। तो हमारा देखिए क्या बनता है, हमारा बनता है ए सी डी बी। क्या बनता है, ए सी और डी बी। फिर बनता है आपका 4 लेटर है तो डी ए सी बी। फिर आपका क्या बनता है, सी डी ए बी, फिर ए सी डी बी, फिर डी ए सी बी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। तो यही बना ए सी डी बी, फिर डी ए सी बी, फिर सी डी ए बी, फिर ए सी डी बी और फिर डी ए सी बी। तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस जो होगा, लेटर को देखेंगे किसके साथ सीरीज मेरा कंटिन्यू कर रहा, नंबर ऑफ लेटर्स को हम डिवाइड करके उसको हम सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहां पर भी देखिए डबल ए बी सी कर सकते हैं, है ना, डबल ए बी सी, फिर क्या हो जाएगा, डबल ए बी सी, फिर ए डबल बी सी होगा। तो यहां पर हम किसको ले सकते हैं कि डबल ए, यहां पर आप क्या कर दीजिए, यहां पर अगर हम लेना चाहेंगे तो हम ले सकते हैं किसको लेंगे हम, अगर बी को लिए यहां पर, ठीक है, फिर यहां पर सी को अगर हम ले लिए तो हमारा क्या हुआ, डबल ए बी सी, ए ग्रुप क्या बना, डबल ए बी सी। अब फिर क्या ग्रुप बन सकता है, ए डबल बी सी, फिर क्या बना, फिर आपका क्या बन जाएगा, बी सी हुआ, फिर क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहां पर आप देखिए कि बी को लिए, सी को लिए, अब यहां पर हम किसको ले लेंगे, ए को, और यहां पर हम बी को। तो अब देखिए सीक्वेंस डबल ए बी सी, ए डबल बी सी, फिर क्या है यहां पर ए बी, फिर क्या आ जाएगा, ए बी सी सी ए, फिर हो गया ए बी सी ए, फिर बी बी सी, और इस प्रकार से डबल ए बी सी हो जाएगा। फिर क्या हो गया, डबल ए बी सी, फिर ए बी बी सी, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा ए बी सी सी ए, फिर क्या होगा, ए बी सी ए, फिर क्या होगा, बी बी सी ए। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, बी सी ए बी। और इस प्रकार से सीक्वेंस आपका कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या हो सकता है, कितना है यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसको भी अगर 18 है
तो 3 लेटर के ग्रुप में या 4 लेटर के ग्रुप में तो होगा नहीं, या 6 लेटर के ग्रुप में होगा। तो यहां पर हम देखिए कि सी से पहले क्या हो सकता है, तो सी से पहले बी होगा, है ना, यहां जो दिया गया है। या हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहां जो हम लेंगे तो यहां पर हम किसको ले सकते हैं कि अगर हम ए को लिए, ठीक है, और फिर किसको ले सकते हैं हम, यहां पर हम ले सकते हैं, यहां डी ले लीजिए। आपका अगर 4th नंबर ऑप्शन को देखते हैं तो ए सी और डी बी, ए सी डी बी, फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर हमारा जो होगा वह क्या हो सकता है, ए सी डी बी हो गया, फिर ए डी, फिर किसको लेंगे हम, ए को, फिर किसको लेंगे हम, बी को अगर लेंगे हम, फिर सी और फिर डी। तो हमारा क्या आ गया, ए सी डी बी, फिर डी ए, फिर सी बी, फिर सी डी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर डी बी, फिर डी ए। और ये सीक्वेंस हमारा क्या होगा, ए सी डी बी डी ए सी बी सी डी ए बी ए सी डी बी डी ए। और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें वो कौन सा हो जाएगा, हमारा वह हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है। यानी ए डी ए बी सी डी, और ये सीक्वेंस आपका क्या होगा, पूरा हो जाएगा। ए सी ऐसे भी ले सकते हैं, ए सी डी बी, डी ए सी बी, फिर सी डी ए बी, फिर ए सी डी बी, और फिर डी ए आपका सी बी हो जाएगा। यही सीक्वेंस होगा। ए सी डी बी, ये क्या हो सकता है, ए सी डी बी, है ना, ए सी डी बी, फिर डी ए सी बी, और यही सीक्वेंस आपका कंटिन्यू कर जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर क्या है आपका 38 में, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है 38 में, देखिए 38 में जो है, अगर यहां पर हम किसको लेते हैं, अगर हम यहां पर स्मॉल कर दीजिए बी, है ना, तो आपका आ सकता है ए बी, है ना, और क्या आ सकता है, बी है, फिर क्या आ सकता है, फिर आ सकता है ए, फिर क्या आ सकता है ए, अब फिर क्या आ सकता है बी। तो अब आप देखिए क्या है सीक्वेंस, ए बी बी, है ना, या ए बी, फिर बी ए बी, देखिए ए बी, फिर आपका क्या हुआ, ए बी हुआ, फिर बी ए, फिर क्या हुआ, ए बी ए बी बी ए बी और बी ए के सीक्वेंस से क्वेश्चन आपका क्या होगा, ए बी हुआ, फिर क्या हुआ बी ए, फिर ए बी हुआ, फिर बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए। और इस प्रकार से सीक्वेंस हमारा कौन सा होगा, सीक्वेंस जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको लेटर के सीक्वेंस को देखकर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब 39 में देखिए क्या है, तो यहां पर आप देखिएगा 39 में तो क्या हो जाएगा, अब आर से पहले क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या हो सकता है, आर के एस टी, आर के एस, अगर हम लेते हैं आर के एस के टी, एस के आर एस टी, और ये सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा। तो 39 नंबर में क्या हो जाएगा, बी को अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा,
KKRTS, KKRTS, तो हमारा क्या हो जाएगा? KKRTS। तो ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है? अगर हम यहां पर K को ले लें, यहां भी आपका अगर K आ गया, फिर अगर R को ले लें हम, फिर 1 2 3 4 5, 3 2 5 है, तो पहले किसको लिए? K, इसको ऐसे कीजिए, पहले K आ गया, फिर आपका K आ गया, फिर अगर हम R को लेंगे हम, फिर T और फिर S, तो हमारा क्या आ गया? RKSKT। क्या गया? RKSKT, है ना? फिर क्या गया? RKSKT। तो यहां RKSKT, 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 यानी हमारा जो आएगा वह क्या आ जाएगा सीक्वेंस? RKSK, है ना, और T, यही हमारा आएगा RKSKT। यही सीक्वेंस हमारा आपको आएगा। देखिए यहां पर RKSKT, 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 और यही सीक्वेंस आपका क्या होगा? कंटिन्यू करेगा। यानी आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी आ गया। सिंपल है, आपको कंटिन्यू करना है, बस उसी सीरीज को कंटिन्यू करते जाना है। नेक्स्ट आपका क्या है? 40 में क्या किया है कि यहां पर जो है आपका 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16, और 16 में 9 जोड़ेगा 25 y होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? 40 का क्या हो गया? y हो गया। क्या किया है? +3 +5 +7 +9, और 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25, यानी यहां पर आपका क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। तो अल्फाबेट का पोजीशन बहुत ही जरूरी है कि आप उसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है आपका? क्या आ जाएगा? यहां पर जो आपका आएगा वह QKTRS आएगा। QK, है ना? तो अगर इसको हम क्या करते हैं? KROTSQT, तो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा? QKTRS O। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कितना है आपका? क्या आ जाएगा? QKTRS। तो यहां पर जो है ऑप्शन QK, यहां पर Q होगा, और यहां भी जो आपका होगा वह क्या हो जाएगा? यहां भी आपका Q हो जाएगा, QKTRS। यानी यहां पर O कहीं भी आपका नहीं होगा, यहां भी आपका क्या होगा? यहां भी आपका Q हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? QKTRS, 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 यानी हमेशा ध्यान में रखना QKTRS, 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 QKTRS,
एस, यही सीक्वेंस हमारा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस, यही सीक्वेंस हमारा जाएगा। तो बस कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर देखिए क्या है, तो इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे? ए जेड जो है ये अपोजिट है, आपको पता है। जीटी भी अपोजिट है, एम एन भी अपोजिट है, वाई बी भी अपोजिट है ना। तो इसमें कौन अपोजिट है? के का एफ होता नहीं है, टी का एस होता नहीं है, तो एस का क्या होता है? एच। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एस एच, और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा एस एच, यानी सभी एक दूसरे का क्या है? अपोजिट लेटर है। तो ये याद रखेंगे अगर हम, तो क्वेश्चन मेरा बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर क्या है, क्या किया गया है यहां पर जो है ये सारे नंबर सब नंबर बेस्ड आ गया। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो भी नंबर है वो सब स्क्वायर का नंबर है। ये आपको कॉमन सेंस ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर क्या किया गया है कि 1 को स्क्वायर किया गया, फिर 2 को स्क्वायर किया गया 4, 3 को स्क्वायर किया गया 9, 4 का स्क्वायर किया गया 16, 5 को स्क्वायर किया गया 25 और 6 को स्क्वायर किया गया 36। तो निश्चित तौर पर हमारा क्या होगा? 7 का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारा कितना होगा? 49 होगा, और यही 49 यहां पर आपका दिया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो आपका नंबर कितना आ जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है। अब आपका क्या है, यहां पर आपको क्या किया गया है कि यहां भी देखिए सब बढ़ते हुए क्रम में है। तो क्या किया है यहां पर? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 में 4 जोड़ा गया 6, 6 में 6 जोड़ा गया 12, 12 में 8 जोड़ा गया 20, 20 में आपका 10 जोड़ा गया 30, और 30 में कितना जोड़ेंगे हम? 12। तो कितना हो गया? 42, और यही 42 हमारा आंसर होगा, है ना। 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 12 42। कितना सिंपल है ये, ऐसे ही आपसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है कि आप किरण का जो है क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो हमने आपको थंबनेल में दे रखा है, और उसको बार बार सॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको फायदा होगा, और ये फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाने वाला है और किस प्रकार का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको बुक को प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां जो है क्या दिया गया है, देखिए यहां भी देखिए बहुत आसान है। इसको गुना 2 कीजिए तो 6 हो गया, 3 गुना कीजिए 18 हो गया, 4 गुना कीजिए 72 हो गया, 5 गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 5 36 हो गया। इसको भी हम किससे गुना करेंगे? 6 से गुना करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा हमारा? 2160। कितना हो जाएगा ये? 2160 होगा।
6 शून्य 6 6 के 36, 34 18 3 21, यानी 2160 होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 18 चौके 72, 3560, इसको 6 से गुना कीजिएगा तो 2160 आ जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या है, क्या किया है यहां पर। तो यहां पर जो किया गया है वो क्या है आपका, कि अगर हम करते हैं क्या, अल्टरनेट लेके चलिए, तो अल्टरनेट लेके अगर चलेंगे हम तो 78 में 70 कितना माइनस हुआ है, 78 में 70 तो लेंगे नहीं, 78 में 72, अल्टरनेट अगर लेंगे तो 78 में 72 कितना हो गया, -6, और फिर 72 में कितना माइनस करेंगे, 66 होगा, -6 आ गया। अब आ जाइए किसमें, 70 में 9 माइनस कीजिए 61, ठीक है। 61 में 9 माइनस कीजिएगा कितना होगा, कितना होगा, 52। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52, और यही हमारा आंसर होगा। तो -6 अल्टरनेट लिए कि 78 में 6 माइनस हुआ 72, 72 में 6 माइनस हुआ 66, 70 में 9 माइनस हुआ 61, 61 में 9 माइनस हुआ 52, हो गया। बस सीरीज को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको माइनस किया है या प्लस किया है या स्क्वायर किया है या क्यूब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या किया है, बहुत आसान है। 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6, 6 को 2 से गुना कीजिएगा 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना होता है, कितना होगा, 96, 96, और यही हमारा आंसर है। बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। सब क्वेश्चन आसान है। अब क्या है आपका, यहां भी देखिए क्या किया है कि आपका कितना सीक्वेंस दिया है, सब देखिए, सब में आपका क्या किया है, 21, 21, 21 और फिर 21 है, यानी आपका 0 किया है, कितना है आपका 21, इसको लिख देते हैं 21, 9, फिर 21, 11, 21, 13 और 21 है। तो अगला हमारा क्या होगा, यही है ना। तो देखिए कितना आसान है हमारा। तो यहां पर क्या किया है कि 0 0 0 है ना, और क्या किया है आपका 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, हमारा आंसर क्या हो गया 15। सिंपल है आपका, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कि अल्टरनेट नंबर जो है उसमें वह कांस्टेंट है, और जो आपका सेकेंड नंबर है, संख्या है, उसमें +2 के सीक्वेंस से वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब कितना है आपका, कितना हो जाएगा ये, देखिए ये आपका कितना है, 2 है, 8 है,
और 26 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर क्या किया है कि 2 कितना किया है? गुना 3, 2 तिया 6, 2 8। फिर क्या होगा? 8 तिया 24 और 2 26। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां भी हम गुना 3 जोड़ 2 करेंगे तो 26 तिया कितना हो जाएगा? 3 छाक 18, 3 दूनी 6, 1 7 78 और 2 80। यहां पर यानी आपका क्या होगा? 80 होगा और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या लॉजिक है कि 2 गुना 3 6, 6 2 8, 8 तिया 24 2 26, 26 तिया 78 और 2 80। बहुत सिंपल है आपका, हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहां पर क्या किया गया है कि 12, 6 2 8, 38 12। बहुत सिंपल है। देखिए क्या है कि 26 में 12 को प्लस कर देंगे हम, 38 38 और 12 50, अब 50 अब 12 कितना हुआ? 60 2 62 यानी 62। ऑप्शन नंबर सी हो गया। सिंपल है आपका, है ना? तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्या है 51 नंबर में। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया है कि आपको क्या लिया गया है? तो 12 में कितना माइनस हुआ? 12 में कितना माइनस होगा? अगर हम लेंगे तो 12 का 6, 6 1 7, तो 12 में आपका अगर हम अल्टरनेट लेते हैं तो 12 में कितना माइनस हो जाएगा? 12 6 7 और क्या होगा? तो यहां पर जो है आपका 2 है, 4 6 8। देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन को देखिए क्या हो जाएगा? कितना कितना है? 2 है, 15 है, 4 है, 12 है, 6 है, 7 है और आपका क्या दिया हुआ है? तो देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 में 2 जोड़ दिए 4, है ना? 4 में 2 जोड़ दिए 6 और 6 में 2 जोड़ देंगे 8, है ना? और फिर क्या है यहां पर 15 में कितना माइनस करेंगे? 3 12। अब 12 में 5 माइनस करेंगे 7, तो फिर 7 में हम कितना माइनस करेंगे? 7 ही माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा? 0। तो निश्चित तौर पर जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? 8 0, जो ऑप्शन नंबर बी है ना? अल्टरनेट लेना है। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। फिर 15 में 3 माइनस हुआ 12, 12 में 5 माइनस हुआ 7 और 7 में 7 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 0। यानी 8 और 0 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर सीरीज का। अब यहां पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है कि क्या दिया हुआ है यहां पर, है ना? तो लॉजिक क्या है आपका
तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो सकता है, अल्टरनेट लेंगे। आप इसको ऐसे कर दीजिए, 4 को 3 से गुना किए 12 में 2 माइनस कीजिएगा 10, 10 या 30 माइनस 2 करेंगे, आपका क्या होगा 28, और 28 को 3 से गुना करके -2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो 84 में 2 माइनस हुआ 82, फिर 82 इंटू 3 अब -2 244 होगा, 244 को 3 से गुना करके -2 करेंगे 730 होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हुआ 10 या 30 2 28, 4 दूनी 4 तिया 12 2 माइनस 10, 10 तिया 30 और कितना होगा 10 या 30 माइनस 2 28। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वह कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कितना नंबर है हमारा क्वेश्चन, तो यहां पर 28 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यही 28 होगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, जरा सुधार दीजिए या सुधर जाइए, ये आपका 28 हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन। 4 तिया 12 में 2 माइनस हुआ 10, 10 तिया 30 में 2 माइनस हुआ 28, 28 तिया 84 माइनस 2 82, 82 तिया 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 है ना, 3 दूनी 6 माइनस 2 करेंगे 244, 3 से गुना करेंगे है ना, तो 732 में 2 माइनस करेंगे 730। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है आपका, क्या हो सकता है, यहां पर देखिए क्या किया है कि 7 में हमारा क्या हो जाएगा कि 7 में 5 माइनस करेंगे 12, 12 10 22, अब 22 और 20 42, अब 42 जोड़ 40 82 प्लस 80 डबल होते गया है ना, तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा, यानी आपका 162 हो गया। 7 5 12 10 22 20 42 40 82 82 82 में 80 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 162, यानी डबल होते चला गया है, एक संख्या दूसरे से क्या होते गया है डबल, तो हमारा कितना आ गया 162। नेक्स्ट, अब क्या किया है और आसान है, देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 8 17, तो 1 2 4 8, अब क्या होगा 16 जोड़ेंगे हम, तो 16 दूनी 32 1 33, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी यहां पर कितना होगा 33 है ना, 2 1 3 2 5 4 9 8 17 और 16 जोड़ देंगे 33, यानी डबल होते चला गया।
है ना। चलिए नेक्स्ट कितना हो जाएगा? अब देखिए ये कितना होते चला गया। इसमें अगर आप 30 जोड़ दीजिएगा तो 195, ठीक है। इसमें आप 60 जोड़िएगा 255, और फिर कितना जोड़ेंगे हम? 30 जोड़ेंगे हम 285। अब फिर इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 60 जोड़ेंगे हम 5, 814, 60 जोड़ेंगे। अब फिर इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 30। तो कितना हो जाएगा? 375। हमारा आंसर आ जाएगा 375, है ना। तो आज हमारा ये सीरीज का सेकेंड पार्ट आपका एंड हुआ। फिर अगले क्लास में कुछ और ऐसे जो सीरीज के क्वेश्चन बच गए हैं उससे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। और कोई नया क्वेश्चन अगर मिले आप तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए वह सही हो सके। और सीरीज को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपके लिए क्या होगा कि एग्जामिनेशन में वह बेहतर रहेगा आपके लिए। तो चलिए आज इतना ही। फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।